आप लोग वहाँ पे सवेरे 11 बजे पुलिस को वहाँ पे हमने कॉपी सर्विस की है। अब सवेरे 11 बजे हमारा न्यायालयीन लड़ा भी चलेगा और सवेरे हमारा 12 बजे से लेके 5 बजे तक हम लोगों को अपील करते हैं कि डीआरपी कार्यालय पे जाना चाहिए। सरकार सोई हुई है, उनको जगाना चाहिए। अपने मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, आम आदमी पार्टी के धारावी तालुका अध्यक्ष नवनिर्वाचित गजय घोष, बहुजन समाज पक्षाचे नेते जयस्वाल साहेब, पोटे आमचे डॉक्टर साहेब, इरफान साहेब, सीपीएमचे खंदारे, हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप इलाके में। देखिए फिर से हमारे सामने जो सामाजिक कार्यकर्ता और धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर संजय भालेराव जी मौजूद है। कल धारावीकरों का एक धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से एक विशाल महामोर्चा निकलने वाला था, जिसको पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। उसके बाद में इनके माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और क्या आदेश मिला और कैसे आगे कल का जो मोर्चा उस पर ये काम करेंगे, हम उस पर जानने के लिए आज हम उनके सामने मौजूद है। आइए जानते हैं इससे। सर पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जय भीम। मैं हार्ट ऑफ मुंबई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बार की तरह धारावी के मसले पे आप बेबाक तरीके से लोगों पे हमारी राय रखने का मौका देते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर मेरा आपसे पहला सवाल, जैसे कि आपके माध्यम से और धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से जो हिसाब से जो प्रचार किया जा रहा था उसकी घड़ी आ चुकी है। कल 12 तारीख है। आप लोगों का कहना है कि हम धारावी के जनता के लिए हम रोड पे उतरेंगे और ये आंदोलन होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस आंदोलन को नकार दिया है, आपको परमिशन नहीं दिया है। उसके लिए आप लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, तो आपको ऐसा क्या आदेश मिला और आप लोगों का आंदोलन कैसे होगा? कल 4 अगस्त को हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन में। माजी आमदार बाबूराव माने, शेतकरी कामगार पक्ष के नेता राजू कोरडे जी और बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दी थी कि हमको टी जंक्शन से लेके डीआरपी ऑफिस तक हमको मोर्चा का, हमारा जन आंदोलन है, हमारा शिष्टमंडल है, जो डीआरपी के सीईओ है श्रीनिवासन, उनको हमको हमारी मांगे बतानी है। मांगे क्यों बतानी है? कि सरकार और अडानी के बीच में जो खिचड़ी पकी हुई है वो लोगों तक पता नहीं है कि क्या चल रहा है। यहाँ पे सरकार बोल रही है अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक फिक्सिंग के तहत अडानी को ठेका दिया गया है। अडानी ने वो ठेके का इस्तेमाल करके अभी जेमाई का प्राइवेट लिमिटेड, जो मैपिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसका ज़मीनी तौर पे सर्वे चालू कर दिया है। 2D को सर्वे चालू हो गया है, टेबल सर्वे चालू हो चुका है। रात के टाइम में 3:30 बजे सर्वेवर आ रहा है, ज़मीन का मेजरमेंट ले रहा है। रात को चोरी चुपके क्यों सर्वे किया जा रहा है? यहाँ के जो माजी नगर सेवक है, जो माजी कारपोरेटर है, पदाधिकारी है, उनको खरीदी करा जा रहा है, चुपके से उनको बुलाया जा रहा है। इस पार्टी के आदमी को कांग्रेस के लोग शिंदे गट में जा रहे हैं, कोई डर के मारे बीजेपी में जा रहा है, कोई लालच के खातर जा रहा है। धारावी के लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं क्या ये? धारावी के लोगों को बाहर ढकेलने जा रहे हैं लोग, हमको मालूम है। धारावी के लोगों को सर्वे नहीं किया गया है। 2008 का जो सर्वे हुआ था धारावी का, उसमें 58,000 लोग का सर्वे हुआ है। अब नए तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं कि नया सर्वे हो जाए। सभी लोगों को जो पात्रता की अट रखी है 2001 की, उसको शिथिल करके 2011 तक लेके आना चाहिए। लोगों का प्रॉपरली सर्वे होना चाहिए। धारावी के लोगों को धारावी में मकान मिलना चाहिए। धारावी का पुनर्वसन किधर भी धारावी में होना चाहिए, बाहर जाना नहीं चाहिए धारावी का। लेकिन यहाँ के सरकार की मंशा ऐसी है कि अडानी को ठेका दे दिया है। अडानी यहाँ पे टेबल सर्वे करके उनको, अडानी हमारा पुनर्विकास को ज़रा भी विरोध नहीं है। हम चाहते हैं पुनर्विकास हो जाए, हम लोग इस दलदल से निकले, लेकिन जिसको ठेका दिया गया है उसकी लायबिलिटी चेक की जाए। वो आदमी किस तरीके का है, उसका इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से मार्केट डाउन हो चुका है। वो सरकारी यंत्रणा को कर्जा ले लेके हमको कर्जे के टाइम में डाल के वो यहाँ का धारावी का पुनर्वसन करेगा तो नहीं चलेगा। 17 साल तक यदि यह आदमी ने सर्वे नहीं किया, उसको टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, सर्वे उन्होंने डेवलपमेंट कब तक करेगा? अडानी डेवलपमेंट कब करेगा? यदि इसने 17 साल तक डेवलपमेंट नहीं किया
तो पर एन्यूम इसको फ़ाइन कितनी है, 2 करोड़ की है। तो सोचो 17 साल तक ये हमारी ज़मीन एक्वायर करके रखेगा। जो रेलवे की लैंड 45 एकड़ से वो इंक्लूडिंग है। अब वो जो नेचुरल पार्क है, माहिम नेचुरल पार्क धारावी का, उसको भी एक्सक्लूड किया गया, पहला वो नहीं था। अब ये सारा उसको ज़मीन मिल गया है, उसको 4 से ज़्यादा FSI मिलेला है, उसको TDR मिला है, उसको GST माफ़ हो चुकी है। तो गरीब जनता को सरकार क्या दे रही है? तो ये फिक्सिंग वाला अडानी के साथ में सरकार ने जो साठगांठ की है वो एकदम बेकायदेशीर है। हमारी मांगे क्या है सरकार को बताएंगे। हम बोल रहे अदानी हटाओ, हम कहाँ बोल रहे बीजेपी हटाओ, हम कहाँ बोल रहे राहुल शेवाले हटाओ, हम बिल्डर को हटाओ बोल रहे हैं। क्योंकि बिल्डर ने कोई भी तरीके का जागतिक पातळी का यहाँ पे उन्होंने कोई डेवलपमेंट किया नहीं। भारत में किसी भी ऐसा सोसाइटी है या वार्ड है उसने डेवलप किया नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने सरकार के मित्रों के साथ में जो मंत्री है, जो सरकारी PA हमारे PM है, इनके वो मित्र है, तो उनको रेल दी गई, SBI दे दिया, LIC दे दिया, पोर्ट दे दिया, सारे सरकारी जो ऑफिसेस है, सरकारी विभाग है, अडानी जी को बेच दिया। अब धारावी को भी बेचने का काम किया है। हमारी मांगों को लेके हम लोग DRP पे जाना चाहते हैं। तो हमने पुलिस स्टेशन में पत्र दिया। पुलिस स्टेशन के सीनियर PI राजू बिडकर साहब, माननीय राजू बिडकर साहब बोले हैं कि ये पुलिस स्टेशन में हम परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारा जुडिक्शन है जोन 5 और आपको जाना है जोन 8 में। हम T जंक्शन के यहाँ से यदि हमारा 500-600 लोगों का मॉब, धारावी के लोगों का मॉब यदि DRP जाता है तो विदिन 15-20 मिनट चल के जा सकते हैं। तो पड़ता है जोन 8। तो बोल रहे हैं कि हमको परमिशन देने का अधिकार नहीं है, हो जाएगा अभियान, DCP विशाल ठाकुर इनके पास अभियान ऑपरेशन, वो परमिशन देना चाहिए। तो हमने उनको भी लेटर दिया। फिर हम लोग DCP साहब के पास गए। DCP साहब बोले कि आप लोग यहाँ एक जगह पे इकट्ठा हुई हम आपके शिष्टमंडल को वहाँ भेज सकते हैं, लेकिन धारावी के लोगों को वो साइड में जाने नहीं देंगे। हमने पूछा कि क्यों नहीं जाने देंगे, आपकी क्या मजबूरी है, कानून की मजबूरी है क्या? बोलो कानूनी मजबूरी नहीं, वो मेरा अधिकार है। तो DCP साहब बोले कि हम उनको विनती किया आपके अधिकार का पालन कीजिए और हमें परमिशन दीजिए। बोले मेरी कुछ अड़चन है, मैं नहीं दे सकता। हाँ, बशेरे आप आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन करने के लिए हमारा कोई मनाही नहीं है। तभी भी यहाँ के पुलिस वाले जो है, कुछ कांस्टेबल है, हमारा सामान जब्त कर रहे हैं। BMC का काम एक कांस्टेबल है वो कर रहा है, बार बार पुलिस को मिसगाइड कर रहा है। हमने उसकी शिकायत उसके सीनियर PI को दी है। अब देखते हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमको आंदोलन करना है। 12 तारीख के लोगों को मैं घर घर जाके ये आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, धारावी करो या मरो की स्थिति पे आ चुकी है। जब भी इलेक्शन आता है धारावी का पुनर्वसन के बारे में यहाँ पे जन जागृति का अभियान होता है। लोगों पॉलिटिकली मुद्दा बन चुका है और हमारा विकास नहीं हो रहा है। जब भी नया इलेक्शन आता है तो धारावी पुनर्वसन प्रकल्प की बात आती है, फिर उसमें से टेंडरिंग का बात आता है। लोगों को सिर्फ बलगराया जा रहा है। सोनालाला कंपाउंड के लोगों को माहौल गाँव भेजा है, वहाँ कैंसर पीड़ित लोग हैं, धुआं निकलता है, कैंसर होती है। धारावी के लोगों को PUP देने का तो वो बोलते हैं कि उधर की PUP है। तो हमारी मांगे को लेके ये सब चल रहा है। प्रशासन का एनेक्चर का जो काम है, पात्र अपात्र का, बहुत लोग यहाँ से बाधित होंगे। 35% लोग यहाँ से बाधित होंगे। धारावी से वो भगाने का काम चल रहा है, इसके लिए हम होने नहीं देंगे। इसलिए हमने प्रशासन से मोर्चे का, जन आंदोलन का हमारा निवेदन की मांग की। उन्होंने ओरली हमको नकार दिया। फिर हमने लेटर डिस्पैच किए। हमने लेटर डिस्पैच किए, इसके लिए हमको नोटिस ही अदा कर दी कि आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कानूनी व्यवस्था ख़राब होएगी, तो आपके ऊपर केसेस रिकॉर्ड करेंगे। हमको धमकाया जा रहा है। हमने उनको नोटिस दी है। आज मुझे नोटिस दी थी सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र कांबले, सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र मुलक। जितेंद्र कांबले है शाहूनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI है और राजेंद्र मुलक के खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर PI। एक आंदोलन की 2-2 नोटिस मुझे मिल रही है। ये ऐसा कानून में नहीं है। तो हमने उनको बताया आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, हमको भाषण करने का अधिकार है,
हमको मुक्त रहने का अधिकार, मुक्त घूमने का अधिकार है, हमारे को हमारा स्पीच हर जगह पे बात एक्सप्रेशन करने का अधिकार है, कानूनी हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, दिस इज़ द फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स का हम उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अपनी सीपी के ऑर्डर दिखाते नहीं। सीपी ने हमको ऑर्डर दिया है कि नहीं, मोर्चा नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते। तो हम ये कहना इसके खिलाफ, इस तरह से हम लोग मुग़ल राज में रह रहे हैं क्या ब्रिटिश राज में रह रहे हैं, यही पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हम रह रहे हैं, हमको संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। या आज सरकार ये है, कल दूसरे की रहेगी, लेकिन संविधान तो है। संविधान के दायरे में हम लोगों ने उनको एप्लीकेशन दिया, ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। सभी विभाग के तीनों डीसीपी ऑपरेशन, डीसीपी जोन 5, डीसीपी जोन 8, तीनों सीनियर पीआई, केरवाड़ी पुलिस स्टेशन के राजेंद्र मुड़क, शाहूनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र कामले और धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर राजू बिडकर, इन तीनों को एप्लीकेशन दिया। आरटीओ को हमने एप्लीकेशन किया, इन्होंने हमको 149 नोटिस देना, डराने का काम शुरू कर दिया। यदि आप करोगे तो केसेस रजिस्टर करेंगे। ये सभी नोटिसें लेके हम लोगों ने जितना भी एप्लीकेशन किया है, जो चोरी चुपके जो सर्वे हो रहा है, वो सभी चीज़ों को हमने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना मुनासिब समझा। यदि हमको पुलिस परमिशन नहीं देती तो हम न्यायालय में जाएंगे। ये हमने आपके चैनल में पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ कि हमारा जो रिट पिटीशन है, वो रिट पिटीशन नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18971/2021 डिविजनल बेंच कोर्ट रूम नंबर 53 में ये पिटीशन दायर हुआ है। वहाँ के जस्टिस न्यायमूर्ति गडकरी साहब और श्रीमती देशमुख मैडम के पास ये पिटीशन गया हुआ है। आज वो लोग, कोर्ट के जजेस लोग छुट्टी पे थे, गडकरी साहब आए नहीं थे, तो असाइनमेंट जो थी वो रेवती डेरे मैडम, जस्टिस रेवती डेरे मैडम, उनके पास थी। हमारे जो एडवोकेट है, एडवोकेट जितेंद्र कमरे, उन्होंने सवेरे उनके पास मेंशन किया, उनको धारावी की सीरियसनेस बताई, तो उन्होंने बोला कि ये जो मसला है, सिटिंग जो बेंच है गडकरी साहब का, उनके पास ही जाएंगे। मैं आपका जो प्रोडक्शन जो है अलाउ करती हूँ और सवेरे मॉर्निंग को आपको हाई ऑन बोर्ड पे मैं वहाँ पे लगवाने का आदेश देती हूँ। तो सवेरे उसके लिए हमने पुलिस सभी रिस्पोंडेंट जो 3 डीसीपी है, 3 सीनियर पीआई है और एक आरटीओ ऑफिसर है, उनको हमने पिटीशन की कॉपी सर्विस की है। आज उसका हियरिंग था, लेकिन हियरिंग कल के लिए मुतल्लब की गई है, कल मैटर रखा है हाई ऑन बोर्ड स्पेशली। इसके लिए उसका भी हमने जानकारी दी है कि सभी जगह पे हमने उनको मेंशन किया है कि आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल पिटीशन Constitution of India behalf the petitioner which will be come hearing before the divisional bench Honorable Shri Justice Gadkari, Honorable Judge Shri Sharmila Deshmukh, courtroom number 53 dated 11/10/2000 already furnish your copy of the petition. इनको ऑलरेडी हमने अभी रिमाइंडर के लिए द एक्नॉलेजमेंट द सेम एंड यू मे बी रिमेन प्रेजेंट द डिज़ायर। आप लोग वहाँ पे सवेरे 11 बजे पुलिस को वहाँ पे हमने कॉपी सर्विस की है। अब सवेरे 11 बजे हमारा न्यायालयीन लड़ा भी चलेगा और सवेरे हमारा 12 बजे से लेके 5 बजे तक हम लोगों को अपील करते हैं कि डीआरपी कार्यालय पे जाना चाहिए। सरकार सोई हुई है, उनको जगाना चाहिए। अपने मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है पुलिस के ज़रिए, अब पुलिस हमें बोलती है कि हमको पार्टी क्यों बनाया, हमारा क्या लेना देना। केरवाड़ी के सीनियर बोल रहे हमसे क्या लेना देना, हमको क्यों पार्टी बनाया, डीआरपी को पार्टी क्यों नहीं किया। अब ये सवाल कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि पुलिस के साथ हमारा कोई झगड़ा है नहीं, लेकिन जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। मैं पुलिस के भाइयों को भी विनती करता हूँ कि ये जन आंदोलन सर्वसामान्य लोगों का है, झोपड़ी धारकों का है, चाल वालों का है, जो कमर्शियल गाले वाले हैं उनका कोई धोरण अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है, उनका है। हमें हमारा पीसफुल शांततापूर्वक लोगों को ये मोर्चा करने की परमिशन दी जाए और मोर्चा होएगा। यदि सरकार अपने अपने रवैये पे इसी तरह से अड़ी रहेगी तो हम जेल भरने के लिए भी तैयार है। यदि झूठे केसेस भी रिकॉर्ड करती है पुलिस हमारे ऊपर, उसका हम कानूनी रूप से सही से जवाब देना जानते हैं। अभी उन्होंने हमको 149 का नोटिस दिया था, उस 149 नोटिस पे हमने
जितने भी सीनियर पीआई है उनको ठीक से उसका जवाब कानूनी तरीके से दिया गया है। यदि वो कोई ज़बरदस्ती खोटा केसेस रिकॉर्ड करके हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करेंगे तो उनका भी जवाब हम उच्च न्यायालय में देने के लिए सक्षम है। आपने हमारी बात यहाँ पे रखी। सर, सबसे बड़ा जो मुद्दा है धारावी बचाओ आंदोलन होगा। कल आपकी सुबह में उच्च न्यायालय में मीटिंग है और आप लोगों का 11 बजे का मोर्चा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धारावी करो में एक मैसेज फैल रहा है कि धारावी के लोग जो धारावी बचाओ आंदोलन चला रहे उसमें ही कुछ लोगों में फूट पैदा हो गई, ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है। तो अगर इसमें फूट पैदा हुआ तो कल कैसे आप लोगों का आंदोलन होगा? नहीं, ऐसा है कि जिन जिन लोगों ने जो अपील की है वो सारे लोग 12 पार्टी के लोग जो है वो मोर्चा के आंदोलन में सहभागी होएंगे। जो भी 200 संगठन जो है वो भी आंदोलन में सहभागी होएंगे। हमारे जो लोग हैं कानूनी जुडिशली काम में थोड़ा सा मशरूफ़ है। कोई लोग मोर्चा में पैम्पलेट बांटने में मशहूर है, कोई पोस्टर चिटकाने में मशहूर है, कोई बैनर लगवा रहा है। सभी लोगों ने अपना काम बांट के लिया है। यदि किसी पार्टी या संगठन के लोगों तक हम नहीं पहुँचे तो उसके लिए हम दिलगिरी व्यक्त करते हैं। सवेरे मैंने एक न्यूज़ देखी थी, हमारे आशिक अली MP न्यूज़, उनका हमने देखा था। वहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी के जो हमारे मित्र है, हमारे समविचारी मित्र है, जो उनका नाम है, वो अध्यक्ष है, वो धारावी वंचित आघाड़ी के तालुका अध्यक्ष है विनोद जायसवाल। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई और हमने उनको एक लिखित तौर पे पत्र दिया है कि आप इस मोर्चे में शामिल होइए, आपका स्वागत है, आपको किसी ने नज़रअंदाज नहीं किया है। यदि अनावधत से हमने आपको नहीं आप तक पहुँचे हमारे कोई प्रतिनिधि, तो मैं समन्वयक हूँ धारावी बचाओ आंदोलन का, तो आपको उस आंदोलन में सहभागी होने का मैं आमंत्रित करता हूँ। यह आंदोलन हम सब का है, या किसी को हमने दरकिनार नहीं किया, हमने किसी को बोला नहीं कि आप मत आओ। हमको ये डर है, हमने इकबाल मनियार जी से भी बात कर ली है मालूम है कि, लेकिन हमको एक डर है बीजेपी आंदोलन में घुस के यहाँ की शांतता सुव्यवस्था खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे जो लोग हमारे घर की मांग को लेके जो DRP पे जाने वाले हैं, वो लोग यहाँ पे कुछ कानूनी व्यवस्था को बाधित करने का उनकी तरफ से वो प्रयत्न हो सकता है। सत्ताधारी जो पार्टियां है उनकी तरफ से वो प्रयत्न हो सकता है। उसके लिए सरकार ने उनको 149 का नोटिस देना चाहिए। जो गलत काम करेगा उसको देना चाहिए। जो बंद पत्र देने के लिए तैयार है, जो इंडेमनिटी बॉन्ड देने के लिए तैयार है, शपथ पत्र देने के लिए तैयार है, हम बोल रहे हैं हम पीसफुल मोर्चा निकाल रहे हैं, हम लोग उस तरीके का बंद पत्र दे रहे हो, बंद पत्र नहीं ले रहे, उल्टा हमको 149 का नोटिस दे के डरा रहे ले। 149 की नोटिस ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जो धर्म के नाम पे, जो जात के नाम के लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के घर के मसाइलात नहीं उठा रहे हैं, लोगों को सिर्फ बहका रहे हैं कि हम करेंगे। वो लोग ऐसे हैं जो बिल्डर से बिके हुए हैं, अडानी को बिके हुए हैं। अडानी को वेलकम अडानी करके धारावी में जिन्होंने बैनर लगाया है, तो नहीं वो लगाया अडानी का बैनर वेलकम अडानी, हम तो बोल रहे अडानी ये सबसे उसकी लायबिलिटी हिंडनबर्ग ने बताई है। अब जो उनका मीटर जो लग रहा है उपनगर में, उसमें लोग हाहाकार मच गई है। उपनगर में सबसे ज़्यादा मीटर का बिल अडानी का है और सरकारी कर्मचारी भी परेशान हो चुके हैं कि सारी सरकारी यंत्रणा अडानी को बेच दी गई है। अब हम क्या करें, सरकार के खिलाफ जाए कैसे? सभी को डरा धमकाने का काम अब माहौल हो गया है, लोग भयभीत हो गए हैं। ये भय से निकालने के लिए हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से पुरजोर धारावी में अडानी हटाओ धारावी बचाओ का नारा दे रहे हैं। जो लोगों तलक भी हमारे समविचारी लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो अडानी का विरोध कर रहे हैं, हम अडानी का विरोध क्यों कर रहे हैं, हमने सभाएं लिए, हमने प्रेस में के माध्यम से बताया है, हमारी मांगे क्या है सरकार के पास से। ये सारी चीज़ें ये ओपन किताब की जैसे है। जो हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है उसका वेलकम। यदि हमारे जो विरोध में पहले विरोध भी रहेंगे लेकिन हमारे विचार में सहमत है, उसका हमें वेलकम करते हैं। आज हमारे एक मित्र को मैंने बाला साहब अम्बेडकर जो बाबा साहब के नातू है, उनको हमने पत्र दिया है, उनके घर पे हमारा लेटर भी गया है। 2-3 दिन पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को भी हमने इनवाइट किया है
कि आप इस आंदोलन को उन्होंने पुरजोर समर्थन दिया है और उनके सभी पदाधिकारियों को विनायक राउत और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने बोला है, कोई भी अडानी से कोई भी मीटिंग नहीं करेगा, कोई भी यदि किसी तरह का भी अडानी से समझौता नहीं करने का, ऐसा उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने हमको आश्वासित किया है। उनका समर्थन हमको मिल चुका है। बाला साहब आम्बेडकर का भी समर्थन हमको मिलेगा, क्योंकि वो दलित शोषित मुस्लिम पीड़ितों के नेता है, उनका भी समर्थन मिलेगा। 12 पार्टी के शेतकरी कामगार, CPI, समाजवादी पार्टी, हमने हमारे मित्र जाहिद अली जी दक्षिण मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष है, उनको भी हमने पत्र दिया है कि आप इस आंदोलन में शरीक हो जाइए। पुलिस का काम है, जो करेगी, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदि लोग इस आंदोलन में शरीक होते हैं तो सरकार को अडानी को भगाना पड़ेगा, या सरकार खुद डेवलप करे। माड़ा का जो 1 नंबर सेक्टर डेवलप हो रहा है वैसा खुद सरकार डेवलपमेंट करे और हमको हमारा घर देना चाहिए और धारावी का लोगों को धारावी में बसाना चाहिए। धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए। धारावी बचाओ आंदोलन का कोई भी प्रतिनिधि विकास के खिलाफ नहीं है, पुनर्वसन के खिलाफ में नहीं है। हम धारावी के लोगों के साथ में है। जो लोग धारावी के लोगों के साथ में नहीं है वो लोग बिल्डर के साथ बिके हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि अभी आपने सारी बातें बता दी। आज से 2 दिन पहले हमने माननीय खासदार राहुल शिवाली जी से बात की। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि धारावी का डेवलपमेंट होगा। हमने कहा कि धारावी करो में एक भय का माहौल है, आप लोग इसको क्लियर क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि धारावी के जनता में कुछ लोगों के माध्यम से भय का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? सम्माननीय राहुल शेवाले साहब ने अभी तक धारावी में 10 ऐसे कौन से काम किए हैं डेवलपमेंट के लिए, वो बताए। 9.5 साल बीत गए हैं, 9.5 साल बीत गए हैं, उनका टर्नओवर ख़त्म हो चुका है। ऐसा कोई विधायक 10 काम बतावे उनके गुट के आदमी, तो मैं मानता हूँ कि वो विकास करने के लिए सक्षम है। जब भी अडानी हटाओ धारावी बचाओ का हम नारा देते हैं, उनके प्रतिनिधि बोल के वो सामने आते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, केंद्र का MP क्यों सवालात करता है, क्यों अडानी की फेवर लेता है? हमने तो उस अडानी भगाओ का नारा दिया है, राहुल शेवाले भगाने का नारा नहीं दिया है। जब भी हमने उनको मीटिंग को बुलाया है उन्होंने बोला है कि नहीं अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। स्टेज पे बुलाते हैं तो वो पब्लिक के साथ में बात करते हैं और स्टेज के बाहर कुछ अलग ही रहता है। तो ये सवाल भी उनको करना चाहिए, अपने रात को क्यों चोरी चुपके सर्वे हो रहा है, क्यों इस तरह से चोरों जैसा काम हो रहा है? इस बात का उन्होंने जवाब देना चाहिए। उन्होंने एलिगेशन लगाया विधायक का पति जो है अडानी के साथ साठगांठ की है बंद कमरे में, उसने क्या किया है, तो उसका भी जवाब विधायक ने और विधायक के पति ने देना चाहिए। जवाब मांग रही है जनता। आने वाले इलेक्शन में सिर्फ हमने जब उनको इनविटेशन दिया तो उन्होंने गलत बात कर दी विधायिका ने। हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं, हम कभी भी वेलकम करना चाहते, वो नहीं आना चाहते तो हम क्या करें? किसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उनको लगता है कि उनके पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा है, 40 साल में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, अब वो विकास की बात कर रहे हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन कोई स्लीपर सेल, सरकार का कोई स्लीपर सेल हमारे में आके जो फूट करने का काम करेगा तो हम उनको घुसने नहीं देंगे। और जो ये हमारे में फूट नहीं बनी है, धारावी के लोग एक है। धारावी की जनता ने ही पूरे दुनिया को नारा दिया है, हम सब एक है का। तो धारावी की जनता धारावी ने कोरोना में एक रोल मॉडल प्रस्थापित किया है। धारावी पैटर्न पूरे बम्बई को लगा, बम्बई पैटर्न पूरे भारत को लगा कोरोना में। तो धारावी के लोगों का ही नारा है, हम सब एक है, हमारे में कोई फूट नहीं है। हम पक्ष के लोग, जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, उनको भी कहना चाहते हैं कि हमारे साथ में आके हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए, हमारे आंदोलन को मजबूत कीजिए और धारावी की जनता को धारावी के सपनों का घर मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है। देखिए, ये संजय भालेराव जी है। कल धारावी करो का धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से एक विशाल महामोर्चे का आयोजन किया गया है। कुछ लोग हाईकोर्ट में रहेंगे, कुछ लोग आंदोलन में रहेंगे और इन सबको नोटिस दिया गया। इनका कहना है कि कल धारावी का जो मोर्चा है वो सक्सेस होगा और कुछ लोगों के अंदर जो फूट थी उन्होंने भी इस बारे में स्पष्ट किया है। माननीय खासदार राहुल शिवाले जी ने जो
हमारे चैनल के माध्यम से बात करे थे, उनके बारे में भी इन्होंने स्पष्ट किया कैसे आने वाले समय में मतलब कल के दिन जो इनका आंदोलन है वो DRP पे सक्सेस होगा या कैसे पुलिस प्रशासन इस पे ध्यान देगी और कैसे इस आंदोलन की आवाज़ें सरकार तक जाएगी, इस पर हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।